जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के आपके मैं सोल्यूशन ला के दूंगा, तो आपके सामने हाजिर करता हूँ। तो आज हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेवल 2 के क्वेश्चन। क्या है लेवल 2, पहले मैं आपको बताया तो जैसे कि एनडीए का पैटर्न बदलता जा रहा है, हर बारी बदलता जा रहा है। इस बारी ने तो बिल्कुल ही बदल के रख दिया एनडीए 1 ने तो, राइट। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि हमें कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन करके जाने होंगे अगर हमें मैथ्स निकालना ही निकालना है तो। क्योंकि अगर मैथ्स नहीं निकाला तो भाई साहब आगे तो कुछ बात बढ़ने वाली है ही नहीं। एनडीए जाना तो हो जाएगा बिल्कुल कैंसिल। तो भाई एनडीए मैथ्स पे टाइम दो, क्योंकि अब मैथ्स हो गया थोड़ा मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन गया है हाई। तो आपको अब जाना है एनडीए, तो भाई साहब पढ़ने पड़ेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करें कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आज ही रहेगा पार्ट 1। मैं आपको 2 पार्ट में ला के दूंगा ताकि आपका कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे चीज़ें सीख पाए। और ये बिल्कुल बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न है एनडीए पे। और ये मैं आपका प्यारे मोहित सर भाई अन अकेडमी पे आप जाएंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सारी की सारी ये प्रैक्टिस शीट, ये अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ये है लिंक, और इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स आ जाते हैं। ये शीट जो है लेवल 2 की, ये भी मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। तो अब वहां से क्वेश्चन अगर खुद से करना चाहते हैं तो वहां से प्रिंट करवा लो, घर पे रख लो और आराम से बैठ के इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न खराब करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा लेवल 2 का। क्या है जी, ये आपको बोल रहा है इसे रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैंने आप सबको बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है तो जेड बार इज इक्वल टू क्या आ जाता है, उसके जेड के बराबर आ जाता है, क्योंकि अगर वो रियल नंबर होता है तो बस अब आपको यही बात पकड़नी थी और शुरू कर दीजिए। अरे रुक का रहे हो, फटाफट से बेटा इसके अंदर शुरू करते हैं। तो 3 प्लस में आयोटा साइन थीटा अपॉन में 4 माइनस में आयोटा कोस थीटा, 4 माइनस में आयोटा कोस थीटा, और ये पूरे का कॉन्जुगेट विल भी बराबर होगा इसके खुद के बराबर आ जाएगा। बस अपने इसको ये पुट करना था, यहाँ से जो भी निकलेगा आगे देखेंगे पहले क्या निकलता है। कॉन्जुगेट करने देखो, कोशिश करो कि वहीं के वहीं ये 2 स्टेप ना करने पड़े। कोशिश करा करो कि ये 2 स्टेप ना करने पड़े, माइंड में ही हो जाए कि यार ये तो 3 माइनस आयोटा साइन थीटा आना है और ये 4 प्लस आयोटा कोस थीटा आना है। वरना डबल डबल टाइम खराब, किसके पास टाइम है सर, हमारे पास तो वैसे ही टाइम नहीं बचा। फटाफट से हमें सोल्यूशन दे दीजिए। लो बेटा लो लो, डिमांड ऑन योर डिमांड। ठीक है, तो 3 माइनस आयोटा का साइन थीटा इंटू में 4 माइनस आयोटा का कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर पे राइट पे जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस में आयोटा का साइन थीटा, और ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस आयोटा का कोस थीटा। बस सिंपली आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हो, 3 4 हमारे पास 12 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो हमारे पास 3 आयोटा का कोस थीटा हो जाएगा, और इधर आएंगे तो 4 आयोटा का साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे भी यहाँ पे कर दो, 3 4 आपका 12 हो जाएगा, और दिस विल बी 3 आयोटा का कोस थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी 4 आयोटा का साइन थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आयोटा का स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो जाएगा। जो जो कट रहे हैं रुकना नहीं है, काटने में तो भाई सबसे पहले है ना, सबसे पहले आपने नंबरों को उड़ाना है। तो ये हो गया। अब इसको ये सारे नेगेटिव वालों को एक तरफ ले चलूं, तो बेटे जैसे ही मैं एक तरफ लेके चलता हूं तो मुझे पता चल रहा है ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर। तो ये 6 आयोटा का कोस थीटा बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, 6 आयोटा का कोस थीटा, और ये 4 और 4 8 आयोटा का साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से अगर 2 से डिवाइड कर दूं और आयोटा को भी कॉमन ले लूं तो हमारा बन रहा है दिस विल बी 3 का कोस थीटा प्लस में 4 का साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 4, ये हमारे हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा की जबरदस्त वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो ये हमारा कितना हो गया, नेगेटिव में आ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये थीटा देखो नेगेटिव में आ रहा है। तो आप जानते हो बेटा को टेंजेंट थीटा, ये है कि एक्चुअल में ये एक टेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट थीटा बेटा आपका नेगेटिव कब होता है, टेंजेंट थीटा तो सर हमें पता है हमारा नेगेटिव एक तो यहाँ पे बैठा होता है और एक यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो बस हो गया काम। जब आपका इतना दिमाग चल ही गया है तो आगे सोचने की जरूरत क्या है। मैं पास वाला आपको बोला था, हमेशा अपने मान के चलना है पास वाला। तो अगर ऐसे घूमेंगे तो पास में कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने आर्ग्यूमेंट की मेरी क्लास करी हो सारी की सारी, तो अब आपको पूछ रहा है इसका आर्ग्यूमेंट निकालो इसका। तो बेटे क्या है आपके पास, दिस इज साइन थीटा प्लस में आयोटा कोस थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मान लेता हूँ फाई है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, और क्या सिखाया था, इसका मोड ले लेना। दिस विल बी कोस थीटा और दिस विल बी अपॉन साइन थीटा। बोला था आपको भाई, बोला था। तो भाई सब टेन इनवर्स, आप जैसे इसका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं, अच्छा ये दे रखा है तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं सर।
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे ये एक सेकेंड, इसको मैं अभी ठीक करता हूँ, हट जा, चल। हाँ ये बेटे हमने कर दिया, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन, और ये हो जाएगा -3/4, ये आ जाएगा -3/4। मोड लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा सर। ये कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता है, भाई याद है ना सबको, कि भूल गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आपका एंगल क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस में टेंजेंट इनवर्स 4/3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में जाइए, टेन इनवर्स -4, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इज इट्स राइट आंसर, ठीक है, बी नहीं, ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरी बात, आप अगर कहें कि सर फोर्थ में भी तो है, फोर्थ में क्यों नहीं ले रहे हो, तो देखो अगर फोर्थ में होगा तो हम कह लेंगे माइनस थीटा, तो फिर माइनस का टेन इनवर्स 4/3 आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। बट आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, चेक करो, तो जो ऑप्शन में उसकी प्रकार से आपने काम कर देना है। वेरी इजी क्वेश्चन बट काफी कंसेप्चुअल है। ये बात इस बार भी बेटा एनडीए में पूछी गई थी, पिछले एनडीए 2 में भी पूछी गई थी, और उस पर रिलेटेड मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये वाले क्वेश्चन है कहां से। देखिए मैं आपको बताया तो ये कुछ क्वेश्चन अपने भी बनाए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन बेटा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, और एग्जाम्स होते हैं जो इंडिया में सबके जो एनडीए टारगेट करता है। जैसे मैंने पिछली बार आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से भाई 30 क्वेश्चन उठ के आ गए सीधे, तो इस बार टारगेट है 30 से भी ऊपर लेके जाएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है ना, इसलिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आप ये लेवल 2 जरूर करके जाना, जरूर करके जाना, वरना मैथ्स में आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर मैथ्स गया तो एनडीए तो गयो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज ये दूसरे को, इस अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये हमारा शीट का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप जाए कि देख सकते, तो आपको शीट यहाँ पे मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, प्रिंट करा के कर लेना सोल्व। Z1 Z2 Z3 आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा दिस इक्वल टू 1। देखिए इसके लिए तो मैंने आपको सीधा सा बता रखा है कि आपको सोचना किस प्रकार है। जब भी आपको कुछ ऐसा आ जाए, इज इक्वल टू 1 आ जाए, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 आ जाए, तो आपको ध्यान रखना उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसका स्क्वायर करते ही आपको प्रॉपर्टी जो बताई थी कि ये इनटू में इसका कॉन्जुगेट है ना, ये होता है इनटू में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 के बराबर। जेड बार होता है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जेड बार, तो इसको यहां पे लगा देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपसे पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है 1/Z1 1/Z2 प्लस 1/Z3 का मोड आपको बेटे कितना दे रखा है, इसने 1 दे रखा है, राइट, बिल्कुल दे रखा है सर। बट इसने पूछा क्या है, इसकी नजर देखिए एक बारी। ये बेटे आपसे पूछ रहा है मुझे फाइंड करके दे क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या बता दे क्या आएगा। तो इसको उल्टा करना है, बेसिकली उल्टा करना है। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो मैं यहां से 1/Z1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये आ गया 1/Z1 आ गया सर। तो यहां पे बेटे जैसे मैं इसको रख देता हूं 1/Z1 की वैल्यू तेरी, तो ये कितनी बन जाएगी, दिस इज Z1 बार, दिस इज Z2 बार, दिस इज Z3 बार इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सर इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपने बताया था, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे उसका कॉन्जुगेट हो, दोनों का मोड सेम ही होता है। तो देयरफॉर आप जानते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि कॉन्जुगेट तो क्या है, एक सांप होता है जो कहीं पर भी जा सकता है ना। ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट तो सांप है जो बट जाता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका 1 आ जाएगा। ओए होए भाई समझ आ गया, इज इक्वल टू 1। अगर समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले सारे अपडेट्स के लिए रुकना नहीं है भाई साहब, रुकना नहीं है अपनी तरफ से, ठीक है ना। अपनी तरफ से प्यार, यही वाला प्यार बरसाए रखो, और मैं भी अपनी तरफ से मोटिवेशन आपके मोटिवेशन से लगा रहूंगा, ठीक है। साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये भाई साहब, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझते हैं इनकी भाषा को क्या कह रहे हैं। देखिए चलो, पहले तो ये बोल रहे हैं आपको क्या जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है लेस देन 0, और ये आपसे भाषा पूछी गई है, ठीक है। तो पहले इसको समझिए ये है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन 0 से आप क्या समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपने जेड माना है x प्लस एटा वाई, और आप सब जानते हैं इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बेटे कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होता है। ये हो गया तेरा लेस देन 0, तो यानी कि y बाई एक्स लेस देन 0। तो ऐसा कब आ सकता है, या तो y नेगेटिव हो और x पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है, या यानी कि y नेगेटिव x पॉजिटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या तो सर y पॉजिटिव हो और x क्या हो तुम्हारा, नेगेटिव हो। तो ऐसा कब हो सकता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है इसके अंदर, है ना, दोनों केसेस लेके आ सकते हैं। अब आ जाओ,
अगर अगर मैं इसका थीटा, अब इसको समझिए, ये जो इक्वेशन हमें दे रहा है इसकी बात को एक बार गहराई से समझते हैं। तो आपको कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, तो माइनस जेड जब आप कर देंगे, ठीक है ना, और पीछे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर ये है, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो जो भी एंगल निकल कर आएगा वो आएगा तो नेगेटिव ही, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये आएगा, जो भी आएगा ये नेगेटिव ही आएगा, यानी कि माइनस थीटा मान लेते हैं। तो देयरफॉर आपकी बात यहां तक कहां पहुंच गई है, यानी कि जो भी है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो नेगेटिव ही आने वाला है, ये हमें पता है। मान लिया थीटा कुछ भी आएगा लेकिन वो नेगेटिव ही आने वाला है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड लिखा हुआ है, माइनस जेड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसके आगे बढ़ेंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। समझते हैं इस बात को क्या कह रहे हैं ये। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो मैंने निकाल लिया, माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको और समझ लेते हैं, माइनस जेड क्या होगा। देखिए आपका जेड कहां पर है, या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसके अंदर एक्स क्या है आपका पॉजिटिव है और वाई आपका बेटे नेगेटिव है, यही बात है। या आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट उसमें है, क्या कहते हैं बोले तो फिफ्थ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है एक्स या तो नेगेटिव है या फिर वाई पॉजिटिव है। अब इसको अगर मैं नेगेटिव से बेटे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं चलो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स क्या हो जाएगा तेरा, नेगेटिव हो जाएगा, और वाई तेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तू, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। यार इसको अगर कर देता हूं, कोई भी एक केस ले लो, क्यों दो दो लेके चल रहे हो, कोई भी एक केस ले लो काम चल जाएगा। तो इसको अगर नेगेटिव कर देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आपका भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे और वाई आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला कहां पहुंच गया, सेकंड में, और सेकंड वाला कहां पहुंच गया, फोर्थ में, राइट। तो आप जानते ही हैं, ये बात मैंने आपको बताई है, अगर आपका क्वाड्रेंट यहां पर है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना था, ये था, दैट इज पाई माइनस थीटा। अगर मैं सेकंड वाला ही मान के चल रहा हूं कि ये सेकंड है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस थीटा। अगर इसका थीटा है तो माइनस जेड का कितना हो जाएगा, पाई माइनस, क्योंकि अरे ये था, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हो, यानी कि ये एक्चुअल जेड था यहाँ पे, मैं अभी आपको और गहराई में समझाता हूँ। एक्चुअल जो जेड था ना वो यहां पर था, ये था एक्चुअल जेड, ये था गिवन, ये था भाई साहब आपको गिवन। तो इसका एंगल कितना आ रहा था नीचे की तरफ, यानी कि माइनस थीटा। आपने इसको मैं लेके चल रहा हूं, कोई भी एक केस लेके चल रहा हूं, मैं फोर्थ वाले को लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, फोर्थ कहां पहुंच गया भाई, सेकंड में, ये हो गया आपका माइनस जेड, ये बेटे माइनस जेड हो गया। तो उसका अब कितना हो जाएगा, यहां से देखना होता है ना, यहां से देखना होता है। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये अगर माइनस थीटा है तो ये भी थीटा, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये अब आपका पाई माइनस थीटा, और ये तो था ही आपका करीब माइनस थीटा, ये तो था ही आपका माइनस थीटा। तो बेटे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा प्लस ऑफ थीटा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आपका पाई एक लाइन में निकलकर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको थोड़ा संभल कर ले लीजिएगा, संभल लीजिएगा, क्योंकि आप मान लेना इसको, ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेना इसको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, कोई भी एक केस लेना होता है, फोर्थ कर देंगे, अगर उसका नेगेटिव कर देता हूं तो वो सेकंड बन जाएगा। अगर ये फोर्थ में है तो माइनस थीटा है, आप भी जानते हैं इधर माइनस थीटा होता है, अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो ये सेकंड में पहुंच जाएगा, ये कितना होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ माइनस थीटा रख दिया, हमारा पाई आ गया। वेरी गुड, अगले बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ ऐसा मान ले, देखिए आप इसको या तो कुछ ऐसा मान ले कि सर अगर मैं इन दोनों को ऐसा हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो, या तो बेटे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो जिसका मोड जेड बराबर आ रहा हो मोड डब्ल्यू के, ठीक है ना। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का बराबर आ रहा हो, है ना। तो अगर हम दोनों का बराबर आ रहा है तो सर ये बनेगा जी माइनस के, है ना, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, और ये हो गया जी, ये हो गया, ठीक है। ओके जी, ओके 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 ओके, हाँ। तो हम ऐसा करें क्या, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले क्या, यहाँ पे अज्यूम कर लो। और दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात आपको क्या प्रूव करके दिखानी है, जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये आपका पाई होना चाहिए। दोनों दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्यूब रूट मत मानना, उसने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, ठीक है। तो आप इसको मान लो, लेट जेड को मैं ले लेता हूँ माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 हमारी, यानी कि मैजिक नंबर ले लीजिए। और यहां से बेटे अगर मैं ये ले लेता हूं, देखें एक बार करके, दोनों का मोड तो बराबर ही आ रहा है, ये तो बात कंफर्म है। अगर इनका मैं आर्ग्यूमेंट निकालता हूं, चलो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आ रहा है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हम सब जानते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट कितना आता है, ये सब तो हम सब जानते हैं, दैट इज 2π/3 आता है। और इसका है एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की भी नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे कितना आता है क्वाड्रेंट, पहले इसका निकाल लेते हैं, तो ये आएगा π/3
और फिर ये फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है जनाब, नेगेटिव जाता है ना इधर की तरफ से। हाँ, तो माइनस पाई प्लस में पाई बाई 3 हो गया, और ये हो गया जी आपका 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 3 पाई बाई 3 हो गया। तो पाई माइनस पाई ये तो जीरो आ रहा है, ये तो इनका तो जीरो आ रहा है, आपको पाई लाना है। आपको बेटे जैसे तैसे करके इसको पाई लाने का है। तो ये 1 ले लें और ये 1 ले लें। ठीक है ठीक है। नई बात बन रही है ऐसे। अगर आपको नई बात बन रही है तो आप सीधा बेटे अज्यूम ना करके दिमाग भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, दिमाग भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कह रहा है कि एक आप Z1 ले लिया आप R1, यह हो गया आपका कोस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1। दूसरा अगर इसका मोड होगा तो वो आएगा R1 का मोड। ऐसी सिमिलरली आप क्या करो, दूसरा एक ओमेगा ले लो, दैट इज R2, और ये कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसका रिजल्ट अभी लिखवा दूंगा आपको, वो याद रखना है। ठीक है, इसका रिजल्ट अभी लिखवा दूंगा, वो आपको याद रखना है, बाकी चाहे भूल भी जाना, गाड़ी चल जाएगी। 2 रिजल्ट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है। पहली बात तो है आपको R1 बराबर बेटे R2 गिवन है। अगर आप इस पर नजर मारे थोड़ी सी, अगर मैं इसका थीटा मान लेता हूँ, दिस इज थीटा 1, और इसका बेटे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है थीटा 2, तो आपको क्या पता चल रहा है, थीटा 1 क्या है बेटे, पाई माइनस थीटा 2 हो जाएगा यहाँ से। अरे हाँ या ना बोल, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ना थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। क्या Z1 के अंदर बेटे मैंने क्या करा, R1 और थीटा 1 की जगह पे क्या कर दिया भाई, मैंने पाई माइनस थीटा 2 और आयोटा ऑफ साइन पाई माइनस थीटा 2। अभी रिजल्ट लिखवा दूंगा, वो याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बारी बिना पेन के करके आना। पाई माइनस थीटा 2 बेटे आपका जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा। और ये तो आप जानती हैं, ये भाई साहब तो पॉजिटिव रहते हैं उधर, तो दैट इज साइन थीटा 2। तो आपको इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इधर नज़र गड़ा के रखें, इधर इधर नज़र आप गड़ा के रखें, तो सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, R1 R2 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखते जाओ, यहाँ पे ना साथ साथ या तो लिखते जाते। R1 बेटे R2 के बराबर है, रख दिया, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैं W को बेटे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज R2, और अगर मैं इसका कर दूँ नेगेटिव, ठीक है सर, पहले मैं क्या क्या कर देता हूँ, इसका नेगेटिव कर देता हूँ। तो बेटे इसका नेगेटिव जैसे ही मैं करूंगा तो माइनस R2, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस कोस थीटा 2, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 2, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। अब इसका कर देता हूँ बेटे कॉन्जुगेट, ऑप्शन देखते हुए, नेगेटिव से तो बराबर बना नहीं ना, किसके बराबर है वो बताना है। अब इसका अगर कर देता हूँ कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा साइन थीटा 2 आ जाएगा। देख ध्यान से, ये चीज और ये चीज, क्या ये दोनों सेम नहीं आ रही क्या, R2, ये देख लो। अच्छा यहाँ नहीं लिखा सर मैंने, अच्छा सब लिखवाओगे। ये आ गया जी आपका आयोटा ऑफ साइन थीटा 2। ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम आ रही है, तो इसका मतलब Z आपका कितने के बराबर आ गया, माइनस ऑफ W बार के बराबर आ गया। तो यानी कि D इज योर राइट आंसर। तो अब आप इस रिजल्ट को बना के लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। या तो आप इसको जैसे लिखते आ रहे हो ना, याद कैसे, MST क्या जी, मोइसर ट्रिक। ऐसी है भाई अपनी ट्रिक्स, ऐसे बनती जाएंगी, अगली बारी पेन नहीं उठाना चाहिए। क्या रहेगा बेटे, अगर आपको पहला केस दे दे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ध्यान से सुनियो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर तेरे को बराबर दे दे इक्वल टू 0, तो यहां से बेटे Z1 तेरा बराबर आता है Z2 कंजुगेट के। दूसरी बात, अगर तुझे दे दे बेटे R1 आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट Z2, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू पाई। ये मैं आपको पहले भी कर सकता था बिना इसके, बट मैं वो चाहता था कि आपको ये करा दूं क्योंकि पहले कराया नहीं था। तो भाई साहब ये एंड साथ में मोड Z1 दे रखा है मोड Z2 के बराबर, देन इट इम्प्लाइज दैट कि आपका जो Z1 होगा वो बेटे माइनस ऑफ Z2 का बार हो जाएगा। या फिर अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट आंसर। आ गया समझ? अरे लिख लोगे हाँ या ना, फिर फटाफट से भी लाइक ठोकिए, आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारी नजर में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लेवल शीट ये मैं आपको दे दूंगा, ये वाली PDF भी आपको दे दूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये सोल्यूशन वाली। चिंता वाली कोई भी बात नहीं है जब तक MSR साथ में है। आज दसमल, अरे तो NCERT का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बेटे आपको लिखवाया था 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा लिख सकते हो। अरे रैशनलाइज करके बताया नहीं था, सीधा इसको रैशनलाइज करके याद रखना, याद है? तो ये 1 कब आएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n बतानी है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n कितनी हो जाएगी जनाब, NCERT क्वेश्चन है। तो और जेई का ये बता देता हूँ आपको, पुराना जेई का क्वेश्चन है जो आजकल बहुत पुराना, बहुत पुराना।
वेरी वेरी पुराना। तो n का आपका बेटे लिस्ट क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगी, 4 आएगी। तो बेटे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, आपका डी आपका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने बढ़ा तो ये हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है इसको उठ के आने के, क्योंकि वैसे ही अब एनडीए क्या कर रहा है ना बेटे, अब क्या कर रहा है एनडीए ना, इंटीजर वाले क्वेश्चन की तरफ भाग रहा है। किधर भाग रहा है, इंटीजर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, 1 + i 1 - i और पूरे की पावर है m/2 और नीचे बेटे क्या दे रखा है, हाँ जी सर, ये 1 + i एंड दिस इज i - 1 और ये दे रखा है तेरे को n/3। ठीक है, तो मैंने तुम्हें लिखवाया था कि 1 + i अपन में 1 - i, अगर इसका रैशनलाइज कर भी देते हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऊपर आ जाएगा 2 i, नीचे से आ जाएगा 2 से 2 गए हो आयोटा आएगा, है ना। तो यानी कि ये आपकी क्या प्रॉब्लम बन रही है, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा की पावर m/2 एंड ये देखो नीचे उल्टा कर रखा है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद। तो भाई इसको आप क्या करेंगे, माइनस में कॉमन ले सकते हो ना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सर अंदर वाला क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर n/3। ये दो बातें बन रही है आपकी। ठीक है, गुड सर। पूछ रहे द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ mn n इज, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ mn n इज। तो बेटे दोनों को सोचिए कहां पर ये बराबर आ सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों बेटे कहां बराबर आ सकते हैं। तो आप ले लीजिए m की वैल्यू सर अगर आप लेते हो 4, है ना, m की वैल्यू अगर लेते हो 4 और n की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं बेटे 3, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नेचुरल नंबर होने चाहिए ना, डालू क्या, अरे डाल दे क्या, हाँ डाल दीजिए सर। 4 डालूंगा तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, नहीं नहीं 2 ले लो, फिर 2 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो। इसकी वैल्यू जब 2 ले लेता हूं तो ट्राई कर रहा हूं, लेट करके देख रहा हूं, तो आपका कितना बन रहा है, ये 2/2 हो गया और माइनस आयोटा की पावर 3/3 हो गया। तो ये तो बात नहीं बनो, अरे ये तो नई बात बनो, आपने देखो ये आ रहा हो आपका क्या बराबर आ रहा हो क्या, नई बात बनो, ये तो गलत ले लियो। तो आप गलत ले लियो, ये जान के गलत करो ताकि आपको ध्यान में रहे कैसे लेनी है। लेट m को ले लेता हो, हाँ जी सर, हाँ जी m को सर ले लो 6 और n को सर ले लो आप 3। ठीक है, बात बनेगी क्या, आजा भाई फिर क्या बात बनती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो डाल के देखिए क्या, आयोटा की पावर बेटे 6/2 करेगा, माइनस आयोटा की पावर तो 3/3 करेगा, ये कट जाएगा तेरा, ये कट जाएगा, आयोटा की क्यूब कितना आ गया, माइनस आयोटा बराबर आ गया, अरे वाह। तो m की वैल्यू 6 n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 6 n की वैल्यू 3, इनका आपने क्या करना है, डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m n, लीस्ट वैल्यू का ग्रेटर एलसीएम लेना है, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से जाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा ये, हाँ तो इनका एलसीएम तो भाई साहब 6 आ रहा, लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स कह रहे हैं ना, तो अच्छा कॉमन डिवाइजर है इनका, है हाँ हाँ, और लीस्ट वैल्यू ऑफ एम एन एन, अच्छा ये 1 के बराबर भी दे रखा है क्या, ओके ओके ओके, ये भी दे रखा है भाई, थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है, ये तो यहाँ तक आया, अभी अभी खत्म नहीं होयो, अभी खत्म नहीं होयो बेटा, खत्म नहीं होयो, ये भी बचो वो। अगला क्या दे रखा आपको बंदे ने, तीसरी बात भी दे रखी है, 1 + आयोटा की पावर m/2, तेरा 1 भी आना चाहिए। अच्छा जी, तो आपको तो ये पता ही है, घर से है, याद करके आए हो मेरे नोट्स, तो भाई ये आपका 1 आना चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू बेटे m की कितनी बनेगी आपकी, 8 ही, लीस्ट वैल्यू m की 8 बनेगी। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए आपके, दोनों की दोनों बात। सिमिलरली दूसरी बात क्या हो जाएगी, 1 + आयोटा की पावर आयोटा -1 अपॉन में n/3 भी 1 आना चाहिए। तो ये अभी भी बताया था आपने, ये आपका n/3 हो जाएगा, 1 आ गए हो। तो जनाब जब इसका 1/3 आ गए हो तो 1 कब आओगे, तो ये आएंगे हमारे पास, आयोटा का अगर हम कर देते हैं स्क्वायर तो -1 आएगा। अगर हम ले ले लेट n = 6, बात बनोगे क्या, n = अगर जैसे हम 6 लेते हैं तो माइनस आयोटा की पावर 2 आ गया, तो ये तो बन गया आयोटा का स्क्वायर, -1 नहीं बराबर नहीं आ रहा। तो आप इसको सर ऐसा करो, 6 ना करके आप इसको 9 करो, और 9 करेंगे तो 3 का आयोटा का पावर 3 आ जाएगा, तो आयोटा का पावर 3 होता है माइनस आयोटा, ये भी नहीं बनेगा, है ना, हाँ। तो सर आप ऐसा करो, 3 भी नहीं बन रहा तो आप लो n की वैल्यू ले लो, 12 ले लो,
तो जैसे आप इसकी वैल्यू 12 लोगे तो 12/3 आ गए हो, है ना, 12/3 आ गए, 3 का पावर 4 हो गए। तो माइनस आयोटा का पावर 4 अगर आप ध्यान से देखो तो आयोटा का पावर 4 1, अरे तो आ गए, वेरी गुड। तो एन आपका 12 आ रहा हो, एन 8। तो अभी तक हम कहाँ पहुंच गए हो, हम पहुंच गए हो भाई एम की वैल्यू 8 और एन की वैल्यू 12। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब अभी तक मैं जो पहुंचा वो मैं लिख देता हूँ, एम की वैल्यू 8 और एन की वैल्यू 12। तो ये सिर्फ एक तो यहां से आ गई, इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर गई, दूसरी को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि ये जो आप इक्वेशन ले रहे हो ना, ये वाली, ये जो आप इक्वेशन ले रहे हो इसको भी ये हर हालत में सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, तब जाके ये बात बनेगी। तो अगर मैं देख लेता हूं क्या हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो हमने जैसे ही देखा ये बन रहा हो m/2, दूसरा बन रहे हो माइनस एम की पावर n/3। तो डाल के देखते हैं भाई साहब बन भी रही है कि नहीं। लेट m 8 हो गया, n 12 हो गया। तो जैसे ही डाला आयोटा की पावर ये 4 दे रहा है, और यहां से 3 से भी ये 4 आ रहा है, तो ये भी आयोटा की पावर 4, 1 और 1, ये तो बन गया बस। तो आपसे अब तुमसे क्या पूछा है, देखो बोला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, भाई इसी को एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे m और n का, तो m को कितना बन गया 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 4 हो गया। n को अब क्या लिख सकते हो 12 को 4 इंटू में 3, तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है। आंसर हमारा 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज योर राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी लगाते हैं, ये आ गया। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो हमें क्या ये पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, डिटरमिनेंट बस ओपन करना है, इसमें कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तो मैं पहले को ओपन कर देता हूँ, दिस विल बी 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3, एंड देन माइनस का दिस इज प्लस 3 आयोटा, और 3 आयोटा हो गया, और दिस विल बी 4 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। और अगले पे चलो, +1 और 4 3 12, और माइनस में 60 आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो 6 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका जी, और -1, तो -3 +3, और यहां से आप जाएंगे तो ये आपका बन रहा है, मल्टीप्लाई ही कर दो ना सर, इतना सजाना धजाना क्या। तो ये बन जाएगा बेटे 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर, और 3 60 हो जाएगा आपका 60 आयोटा, फिर 12 माइनस में 60 आयोटा इज इक्वल टू 0। नहीं 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं दे रखा, x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, 0 थोड़ी है सर, x प्लस आयोटा वाई दे रखा है ना। चलो जी ठीक है, इनकी बात भी सुन लेते हैं अच्छे से कभी कभी। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गए हो, तो बेटा 12 आयोटा का स्क्वायर जब आप देखो तो 12 आयोटा स्क्वायर को तुम क्या लिख सको, -12 हो जाएगा, ये 12, दिस इज x प्लस आयोटा वाई, तो ये तो 0 आ गए हो, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा कब होगा, जब x भी 0 y भी 0। वेरी गुड, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब शीट मैं आपको दे दूंगा, ये यहाँ पे नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये सबका सब मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आजा भाई, ऊपर का भाग रहा, इधर इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगे, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट से देर नहीं लगनी चाहिए, जाके जुड़ जाओ, है ना, साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। आ जाओ। तो भाई n की वैल्यू है 1 से लेके आपने कहाँ तक जानी है जी, 13 तक जानी है। तो आप इसको ऐसे समझ के चलिए, ये है आपके पास in है और दिस इज n+1 है, ये आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ जाएगी वैल्यू आपकी, n की वैल्यू जाएगी 1 से लेके 13 तक जाएगी। तो आप इस पर ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। n की वैल्यू जब 1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया, एक हो गया। अगला पेयर फिर क्या डालूंगा, आयोटा की वैल्यू 2 डालूंगा तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब हो जाएगा, ध्यान से देखना। फिर अगले वाला, यहाँ बच्चा जल्दबाजी कर जाते हैं ना तो गलत मार आते हैं कि यार रटा रटाया करते हैं, तो फिर अगला आयोटा क्यूब और ऐसे आयोटा 4 आ जाएगा, ये सेकंड थर्ड टर्म, और फिर फोर्थ टर्म आयोटा 4, दिस इज आयोटा 5, ऐसे बेटा चलता जाएगा आखिरी तक। कहाँ तक चलेगा ऐसे तेरा, आखिरी में क्या आएगा 13, तो आयोटा की पावर 13, इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो ये हमारा आ गया 14। तो आपका बेटे यहाँ तक अगर आप ढंग से देख गए हो, चीजों को समझ गए हो, तो सर बच क्या रहा है सर, एक तो आयोटा बचेगा, प्लस ये सारे दो दो बारी आ रहे हैं, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा का 4, है ना। कहाँ तक बेटे दो दो बारी आएंगे, ये कहाँ तक आएंगे, आयोटा की पावर 13 तक आएंगे तेरे ये, और पीछे क्या बच जाएगा तेरा, आयोटा की 14। सर आपने ये बताया था 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, याद है बेटे प्रॉपर्टी क्या बताई थी,
कोई सी भी अगर पहली 4 ऐसी तेरे को इकट्ठी मिल जाए, 1 और आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब और आयोटा 4, ऐसी ऐसी कोई कोई 4 तेरे को मिले, तो आंसर तेरा कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। तो आयोटा स्क्वायर से लेके तेरी एक तो आयोटा 5 तक, यानी कि 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला 0, फिर 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला 0, फिर 10 वाला, 11 वाला और 12 वाला और 13 वाला इक्वल टू 0 देगा। तो ये सारा का सारा तेरा 0 आ जाएगा। आयोटा बच गया, आयोटा की पावर 14 को क्या मैं आयोटा का पावर 12 और आयोटा का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप ही का ही है ना। तो बेटा इसको जैसे मैं लिखता हूं, ये हमारा कितना बन जाएगा, आयोटा का पावर 12 को आयोटा का पावर 4 होता है 1, तो बेटा ये हो जाएगा आपका आयोटा 1 हो जाएगा, तो इसी विल भी आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा जी आपका आयोटा -1। बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ? अरे आ गया तो बेटे लाइक ठोक दीजिए, सबर किस बात की है, फिर जल्दी से भाई फैला दो चैनल को जहां तक फैला सकते हो। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, बातचीत करनी हो तो मौज मस्ती वाला, बाकी सारी डिटेल मैं नीचे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा। और फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक लड़ते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अपना प्यार बरसाए रखिए, हम अपना मोटिवेशन अपना बरसाए रखेंगे, दोनों तरफ से चलती रहेगी गाड़ी, ऐसे ही सफर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन लग तो रहा होगा पता नहीं क्या ही कर देगा, ध्यान से देख बेटे इसको। तो देख, इसको मैं ना यूलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकता अभी, है ना। यूलर फॉर्म अगर पता हो तो बेटे यूलर फॉर्म कौन सी होती थी, दिस इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर ई की पावर आयोटा थीटा। तो नहीं है तो सर बना देंगे, घर की बात है। तो देख बेटे कैसे करेंगे, मैं ऐसा करूं, ये तेरे को दे रहा है साइन 2 पाई के अपॉन में -7 और माइनस, और ये दे दिया बेटे 2 पाई के और -7, ठीक है ये है। तो मैं ऐसा करूं, इसको ना माइनस एओटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस एओटा से ही बेटे नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो माइनस एओटा से नीचे करा, माइनस एओटा से ऊपर कर दिया, तो ये मेरा क्या बचेगा बेटे 1, और ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, है ना। ये क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आई थिंक आयोटा से ही कर देना चाहिए, आयोटा से ही बात बन जाएगी क्या? हाँ जी सर, आयोटा का स्क्वायर कर देगा तुम, हाँ आयोटा से ही कर दो, क्या जरूरत है माइनस की, ऐसे ही कर दो ना, आ जाओ, ऐसी बात बन रही है जब। तो ये बन जाएगा बेटे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये तो गयो, तो ये इधर आ जाएगा 2 पाई के 7 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अंदर जाएगा तो, और ये बच गया आपका आयोटा ऑफ साइन 2 पाई के बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये हो जाएगा भाई। अपने सके संबंधियों को भी फैला देना, सबकी हेल्प करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, हम भी कर रहे हैं आपकी, तो आप भी फैलाइए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, अब आप इसको अब लिख सकते हो, दिस विल बी योर आयोटा ऑफ 2 पाई के बाई 7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। अब इसको ध्यान से देखो 1 बाई आयोटा। तो अब मैं आ जाऊँ क्वेश्चन सोल्व करने पर, क्वेश्चन सोल्व करने पर चलते हैं सर, आ जाओ। तो बेटे क्वेश्चन सोल्व करने पर आ जाओ। क्वेश्चन सोल्व करने में देख तुम्हें क्या कह रहा है, समेशन लेना तेरे को, के की वैल्यू से गड़बड़ कर रहा है। एक ये आ रहा है 1 बाई आयोटा, के से गड़बड़ कर रहा है तो के को बाहर ले लिया कर, जब भी जो वेरिएबल है ना उसको बेटे फिर बाहर ले ले। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल कर सकते हैं। 1 बाई आयोटा हमारा बाहर आ जाएगा, तो आपका बचा क्या, 1 से लेके 6, इसको मैं कुछ रख दूंगा यार, बड़ा बड़ा पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा ना मुझे दिक्कत देते हैं, तो इसको मैं बेटे अल्फा मान लूं क्या, अल्फा मान लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर के, तो आपका हो क्या गया 1 बाई आयोटा, ये आपका कितना बन जाएगा, दिस विल बी अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब, अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 5 और अल्फा का पावर 6 हो जाएगा। तो दिस विल बी 1 बाई आयोटा। ये तो बेटे जीपी बन गई सर, जीपी का आपने सम बता रखा है, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन -1 अपॉन आर -1। अल्फा हो गया, आर कितना आ रहा है सर, अल्फा ही आ रहा है। टर्म कितनी है बेटे, 1 2 3 4 5 6, 6 तेरी टर्म्स है, -1 अपॉन में अल्फा -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा ना देखिए, इसको गहराई में समझते हैं। ये मैं इसको ना अंदर ले जाता हूं, जैसे मैं इसको अंदर लेके गया, नीचे वाला तो बेटे अल्फा -1 ही है, ऊपर वाला देखना क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर 7 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो एक बार नहीं अल्फा की पावर 7 को देखते हैं, क्योंकि मुझे इससे शक हो रहा है, ये भी 7 लिखा हुआ है, ये भी 7 लिखा हुआ है, तो अल्फा क्या आता है, ये रहा आपका अल्फा। तो यहां बगल से यहां पे लिख दो, चुपके से यहां पे लिख दो, देखो ये रहा बेटे अल्फा आपका, एक बार यह चुपके से लिख देता हूं, ई की पावर आयोटा
2π/7 की पावर कह रहा है 7 कर दो, अल्फा की पावर 7 करनी है ना, तो आप जानते हैं बेटे 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 2π, और इसको तो आपको तो अच्छे से सिखा रखा है भाई साहब अनअकैडमी पर क्लास पे, तो ये आपका आ जाएगा जी प्लस, और ये हो जाएगा जी आयोटा ऑफ साइन 2π, तो कोस 2π हमारा कितना, साइन 2π हो जाएगा हमारा 0, और कोस 2π हो जाएगा हमारा 1, तो ये 1 आ गया। तो बेटे ये तो आ गया आंसर, कितना आ गया, ये तो हो गया 1/आयोटा, ऊपर वाला 1 माइनस अल्फा, नीचे वाला अल्फा -1, तो ऊपर से सर जैसे आप माइनस कॉमन लोगे, ये तो चमत्कार हो गया, -1 बच गया ऊपर, कितना आंसर बच गया बेटे, यही तो बचा ना -1/आयोटा, तो इसका रैशनलाइज कर दूं, आयोटा इनटू में आयोटा कर दीजिए सर, माइनस आयोटा नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1, काटा पीटी, आंसर कितना आ गया, आयोटा आ गया। ढूंढो बेटे आ रहा है क्या आयोटा, देखिए बेटा आ गया, सी ही इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका सी ही बस राइट आंसर है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। जो भी है भाई साहब शीट में इसको ठीक कर लेना, जो भी नीचे शीट डाउनलोड करेंगे ठीक कर लेना, कुछ भाई साहब ये हमारी टाइपिंग है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी होता है, कभी 100 में से 2,000 में से कभी एक, वो तुम्हारी ही फंस जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं, Z1 Z2 दे रखे हैं आपको बेटे, साथ साथ इन्होंने क्या दे रखा है, Z1 + Z2, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, Z1 और प्लस में मोड Z2 का, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे इनका डिफरेंस पूछा है आर्ग्यूमेंट Z1 - Z2 का, तो यानी कि अगर इसका बेटे थीटा है, θ1 है इसका एंगल, और उसका θ1 - θ2 आपसे पूछा है, तो बेटे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने बस क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका Z1 + Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज Z1 का स्क्वायर, और दिस विल बी Z2 का स्क्वायर, और ये तो बेटे आपका है ही कांस्टेंट, तो ये मोड Z1 मोड Z2 होगा, और आपको ये मैंने सिखाया था बेटे क्लास में, कैसे करेंगे इसको, दिस इज मोड Z1 का स्क्वायर, दिस इज मोड Z2 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 इंटू मोड Z2 ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2, एंड दिस इज इक्वल टू मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 मोड Z2, इससे हमारा ये कट गयो, यहाँ से ये कट गयो, सब कट गयो, इसको उधर ले चलो, इसको जैसे मैं उधर ले जाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में भी करा करो, एक आधा स्टेप बचाओ, जो आपको लग रहा है मैंने कॉमन ही लेना है वहां जाके, तो ये 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर cos θ1 माइनस में cos θ2 आपका 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा कब होता है, जब θ1 माइनस θ2 आपके क्या होते हैं 0 डिग्री या तो पाई डिग्री, है ना, या तो 0 डिग्री होगा, या तो फिर ये पाई भी हो सकता, नहीं पाई पे तो -1 होता है, या तो 2π होगा, है ना, या तो ये क्या होता है हमारा, हमें पता है ना क्या, cos θ इज इक्वल टू cos nπ, है ना, cos nπ, अगर हमारे पास आ जाता है cos n थीटा, है ना, हाँ cos nπ, nπ हमारा क्या होता है -1 की पावर n होता है, तो 0 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं ना, हाँ, तो 2π भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी हमारा सी इज आवर राइट आंसर। आ गया समझ, अरे मेरे लड्डू समझ आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर, ऐसे ही बस आगे बढ़ते जाइए, बहुत बढ़िया शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कैसा रहा सेशन, मोटिवेट नहीं करोगे तो भाई गाड़ी कैसे चलेगी, हम तुम्हें लगे पड़े तुम हमारे को लगाए रखे, एक दूसरे को खींचते खींचते आगे बढ़ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा रहा, जबरदस्त स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा, या और चाहिए या नहीं चाहिए, या बंद करो सर नहीं चाहिए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन तो बंद कर देंगे, हटा देंगे इसको भी। Z1 Z2 वाला कॉमन नंबर है, Z1 Z2 के बराबर नहीं है, Z1 Z2 का बराबर है, Z1 एज ए पॉजिटिव रियल रूट एज ए पॉजिटिव रियल पार्ट, और Z2 एज ए नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। तो Z1 + Z2 प्योरली इमेजिनरी, ये सब बातें पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा करो ना बेटे, अज्यूम कर लो, क्या कह रहा है आपको, मोड Z1 है मोड Z2 के बराबर है, ठीक है, और इफ Z1 हैज रियल पार्ट, Z1 का बेटे पॉजिटिव, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है, ये बोल रहा है कि ना जो रियल पार्ट है किसका, Z1 का, वो क्या है पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव, और Z2 का जो है वो है बेटे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 वो क्या है आपका नेगेटिव है, एज इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका नेगेटिव है। तो Z1 प्लस में Z2 पोन में Z1 माइनस में Z2, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, कुछ अज्यूम कर ले क्या, लेट मैं ले लेता हूँ, लेट ले लेता हूँ 1 + आयोटा, और इसका बेटे नेगेटिव है तो 1 - आयोटा, क्योंकि देखो दोनों का मोड भी बराबर आ रहा है और दोनों बातचीत भी दोनों ट्रू हो गई है,
तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए तो सही क्या आ रहा है, दिस इज 1 माइनस आयोटा, नीचे बेटे 1 प्लस आयोटा, माइनस में ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन से साइन गयो, आयोटा से आयोटा गयो, कितना बच गयो 2 अपॉन में 2 आयोटा बच गयो, तो 1 बाय आयोटा आ गयो। तो इसको आप रखना चाहें तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ कर दिया, तो ये कितना आ गया आयोटा का स्क्वायर, -1 होता है दैट इज माइनस आयोटा। तो ये तो बेटा प्योरली इमेजिनरी आ गयो, जीरो रियल एंड पॉजिटिव नहीं, मे बी नहीं, ये तो रियल एंड नेगेटिव नहीं, प्योरली इमेजिनरी आ रहा हो। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया भाई, प्योरली इमेजिनरी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। और जीरो भी क्या हमारा बन सकता है क्या, इधर नेगेटिव आ रहा है सर, और भी अगर नंबर ले लें तो चलो अभी के लिए प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, बाकी भी देखेंगे, अभी के लिए आ रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप ना अज्यूम कर लिया करो, जब आपको कंडीशन गिवन हो, जब ये सब कंडीशन ऐसे गिवन हो ना, तब आप अज्यूम कर लिया करो, जब गिवन हो कंडीशन। अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो मुश्किल है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए गिन सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो, तो आपका मोस्ट ऑफली टाइम ना गलत नहीं आता, आंसर सही ही आता है। ठीक है, इतना भी नहीं देगा आपको, टेंशन ना लो यार, हम बैठे ना आपके साथ। ये क्वेश्चन और कर लो, सारी शीटें कर लो, मोर देन इनफ है। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसको देखते ही मेरे को बेटे दिमाग में क्या आता है, मैजिक नंबर। तो मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद है, खोपड़ी में है याद, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, -12 प्लस में आयोटा √3/2। तो यहाँ से आपका ये नंबर तो बेटे समझ आ गया, ये आपका कितना बन रहा है, -2 ओमेगा ऑफ ये बन जाएगा। और जनाब आपको मैंने एक और बात भी लिखवाई थी, अगर आपने गौर करा हो तो, हाँ जी सर करवाई थी। 1 माइनस आयोटा को 1 बाय, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूं तो ये कितना बनेगा, 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा। ओके, 1 प्लस आयोटा और दिस इज 1 प्लस आयोटा, या फिर इसको नीचे ही ना ले जाए। अरे वाह 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 मेरे वीरे वाह। तो बेटे इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जेई का क्वेश्चन है, देखिए कैसे उड़ते हैं क्वेश्चन। ये हो गया, और सर ये तो आपने अभी भी बता ही दिया मैजिक नंबर की हेल्प से। और डिवाइड बाय सर आपने ये भी लिखवाया था क्लास में, क्या याद है, पढ़ के आ रहे हो, हैं पढ़ के आ रहे हो। ये कितना हो जाएगा जी, -2 ओमेगा, ये आपका -2 ओमेगा हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस आयोटा का बेटे स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो 2 का पावर बेटा 30 बार आ रहा है, कितना आ रहा है 30, तो ओमेगा की पावर 30 बचेगा, वो तो 1 होता है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। नीचे से ये कितना आ जाएगा सर, -2 आयोटा की पावर 15 आ जाएगा। तो ये मेरा बच गया 2 की पावर 30, नीचे से आ जाएगा 2 की पावर 15, वो भी नेगेटिव का, वो भी नेगेटिव का क्योंकि ओड है। नीचे बचा आयोटा की पावर 15, तो काटा पीटी बचा कहाँ है, अभी तक मैं पहुंच चुका हूं -2 की पावर 15। और नीचे बेटे आयोटा की पावर 15 को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 15 विल बी सेम एज आयोटा का क्यूब लिखा जा सकता है। और आयोटा की क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, माइनस आयोटा लिखा जा सकता है। तो माइनस से माइनस गयो, आयोटा का रैशनलाइज कर दो, तो ये हमारा बन गया जी 2 की पावर 15 आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर हो गया, तो -2 की पावर 15 आयोटा आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, सी इज आवर राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया मैजिक नंबर से समझ। अगर आ गया तो भाई साहब फटाफट से भाई साहब लाइक ठोक दीजिए, स्वाद बिल्कुल लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नहीं समझ आया तो 2 बार ही देख लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को कर जाओ यार। मैं तो कह रहा हूँ आपको, सिलेक्ट करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ पीछे से, तो इन्हीं क्वेश्चन को कर जाओ, मोर देन इनफ है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अल्फा वेल्फा दे रखा है, रियल नंबर है ये, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जब इसको देखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा जी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा है सर, ये तो मैं तो इसको पहचानता हूँ, है ना। ये आपका जब पहचान गए तो बेटा यहाँ पे रख देना फिर, तो 2 प्लस ओमेगा की पावर ये तेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये तेरा हो गया a प्लस बी अल्फा हो गया। ठीक है सर, तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ सर, कोई इसका छोटा था, छोटा 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 छोटा, हाँ आपको बेटा ये पता है ना, अरे आपको ये पता तो होगा ना, ये होता है ना, हाँ। तो मैं 1 प्लस ओमेगा को माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख लूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिखने जा रहा हूँ, मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखने जा रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा बी अल्फा। ठीक है सर, और ही करना पड़ेगा क्या, ऐसे बात नहीं बन रही क्या, कहीं कोई बात बिगड़ जाए, कर दूं क्या, चलो कर ही देते हैं यार। पहले इसको ना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, और क्या करे, करना ही पड़ेगा भाई, ये मान ही नहीं रहा है। और ये बी ओमेगा आ रहा है,
अल्फा, अल्फा बोले तो ओमेगा, अल्फा क्या है भाई, ओमेगा है आपका। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो खोल ही देते हैं, कई बार खोलना ही पड़ जाता है। ए और बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का पावर बी आ जाएगा, माइनस में 2 का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया जी आपका 2 आ गया, और जनाब ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 को क्या मैं मेरे लड्डू ओमेगा की क्यूब ओमेगा नहीं लिख सकता क्या? अरे सर कैसी बात कर, अरे सर तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस में 2 ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ये बन गया। तो सर अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो मैं क्या 1 प्लस ओमेगा को दोबारा से माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? अरे सर वाह, मान गए सर, मान गए। तो ए प्लस बी ओमेगा सर कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर तुम करोगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी ओमेगा बच गया, बगल में कर रहा हूं, ओमेगा की 4 को अभी अभी बताया था ओमेगा लिख सकते हो, तो ये 9 ओमेगा हो जाएगा। दिस इज ए प्लस में बी ओमेगा हो जाएगा। तो कंपेयर कर ले बेटे, बी तेरा कितना आ गया 9, ए तेरा कितना आ गया 0। तो तेरे से पूछ रहा है 0 प्लस 9 बता दे, तो बता देना। अरे शर्मा कह रहे हो भाई, आएगा ना आंसर? बिल्कुल आएगा सर। तो हमारा 20 का आंसर बन रहा है भाई, ए बन रहा है सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जाओ, ऐसे रुको मत, शाबाश, आजा भाई। फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन करने भाई आपको बहुत जरूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट गहरे होंगे और जाके क्वेश्चन उड़ेंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लेकर आऊंगा जल्दी से, एनडीए आपका जबरदस्त तरीके से पूछाऊंगा आपको, एनडीए टेंशन ना लो। जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाइंग है, रियल जेड आपका ये दे रखा है, यानी कि आप पता है आपको एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका आर ई जेड बेटे क्या होता है, आपका एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ज्योमेट्री से करूंगा। तो आर ई का और इमेजनरी का ये आपका हो गया जी आई एम, आई एम जेड आपका वाई हो जाएगा। तो कह रहा है आपको कि मोड एक्स प्लस में मोड वाई बेटे 4 है। तो ये बात ना अब से ना, ये बात ना पल्लू में बांध लो अपने, पल्लू में नहीं दिमाग में बांध लो अपने। अगर आपका आ रहा है मोड एक्स, और भी है ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, आगे देखते जाओ और भी आएगा, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सांप काट जाएगा, कौन से वाला, चाइनीज सांप, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, चाइनीज सांप से सबको डर लगता है। ये बेटे एक ना रोम्बस बनाता है, ये क्या बनाता है, एक ना रोम्बस बनाता है कुछ इस प्रकार का। तो बेटे ये बेटे एक रोम्बस बनाती है ये वाली इक्वेशन ना, ऐसे कुछ ये होते हैं ए कोमा जीरो, ये होता है बेटे 0 कोमा ए, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये होता है ऐसे 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 चलता है ये सारा कुछ ना, और ये हो जाता है तेरा माइनस ए कोमा जीरो, और ये होता है बेटे तेरा, ये यहाँ पे राइट एंगल अंदर बन जाता है, तो ये होता है तेरा 0 कोमा माइनस ए। ये बेसिकली क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है, इसको याद रखियो, ठीक है। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री में शॉर्टकट में लिखवा दूंगा, ठीक है, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो इसका हिसाब से तुम्हें बेटे क्या दे रखी है 4, तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो बेटे कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं जी, यहाँ से आ रही है वैल्यू, और ये जनाब आपका कितना आ गया। देखिए आप चाहें अगर ऐसे नहीं दिमाग चल रहा सर, तो मैं तो सर बड़ा बड़ा मुझे तो बड़ा ही पसंद है, तो भाई बड़ा ही पसंद है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, अलग अलग केसेस लेके। लेट केस 1 एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता ही है हर मोड फंक्शन कैसे खुलता है, प्लस माइनस एक्स खुलता है। अरे आपको ये तो पता ही होगा ना यार, ये तो पता ही है कि हर फंक्शन क्या खुलता है, ये ऐसे ही तो खुलेंगे, प्लस माइनस, एंड दिस इज प्लस माइनस। तो अब आप ऐसे केसेस ले सकते हैं, चाहे तो आपका मन करे तो। लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, एक इक्वेशन ये बन गई, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन हो गई। बात समझ आ रही है ना? तो इस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ऐसे ना 4 केसेस बनेंगे, फिर उनको सोल्व कर सकते हो, तो आपका रोम्बस ही बनेगा। तो मैंने आपको ये एमएसटी लिखवा दी है, इसको आप याद रखना, ठीक है। अब आपको पता ही है रोम्बस बनना ही है, तो यहाँ पे आपका ए कोमा जीरो, और एक बोले तो ए नहीं है सर, अब तो 4 आ गया सर, क्या आ गया बेटे 4 आ गया, ठीक है। और ये भी आपका 0 कोमा माइनस 4 है ना। अब आपका कह रहा है देन मोड जेड कैन नॉट बी। बेटे आपको मैंने ज्योमेट्री में बताया था यार, जिसने मेरी क्लासेस कर ली अन अकेडमी पे, तो मोड जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड, अरे बताया तो था, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम रीजन, यानी कि मोड ऑफ जेड माइनस ओ है ना ये। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये आपका जेड है और ये आपका ओरिजिन है, ये जेड है ये ओरिजिन है, तो इसका अगर डिस्टेंस निकाले तो ये मोड जेड ही तो होता है, यही तो मोड जेड होता है। तो आपसे पूछ रहा है मोड जेड कैन नॉट बी, कैन नॉट भी पूछ रहा है, तो आपकी मोड जेड की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा सकती है, पहले ये आपने देखना है। यहां पे आपका जेड घूम रहा है, जेड आपका इसके ऊपर घूम रहा है, ठीक है, जेड आपका इसके ऊपर घूम रहा है यहां तक,
इसके ऊपर ऊपर जेड आपका घूम रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, तो मोड जेड की जो मुझे दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, उससे ज्यादा तो वो जा नहीं सकता, यहां तक ही जा सकता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। मिनिमम आएगी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे ओरिजिन से। मोड जेड होता क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो होता है, तो ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, यही हो सकती है 4। मिनिमम दूरी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बता रखा आपको कितनी बारी यार, मिनिमम दूरी कितनी होती है आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जब आप इस प्रकार खोलोगे ना, इसको ऐसे खोल के बैठोगे, तो ये जब ये खोल के बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये है क्या, लाइन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस निकाल, तो निकाल दे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना बनेगा 0 0 माइनस 4 1 और 1 कितना आ जाएगा सर, ये 4 अपॉन में √2, और ये 4 को क्या लिख सकते हो 2 2 √2 काटा पीटी, कितना बन रहा है बेटे 2√2। 2√2 की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट बनता है, मैं करके देखूंगा, 2 इंटू में 1.414 कुछ बनता है ना, 2 4 8 2 2 4 8 2 2.8 समथिंग कुछ होता है। तो मोड जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.8 से लेके, है ना, और मैक्सिमम आ रही है 4 तक, और कहां से कहां तक आ रही है 2.8828, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको मैं √8 भी तो लिख सकता हूं। तो मोड जेड की बेटे मैक्सिमम वैल्यू ये क्या आ रही है, यहां से लेके यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक मोड जेड की वैल्यू हो सकती है। तो आप ऑप्शन में देखो कौन से वाला बेटे आपका इसमें मैच कर रहा है, तो भाई √10 भी आएगा इसके बीच में, क्योंकि मोड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √16 लिख सकता हूँ, तो इसके बीच में आएगा। और 17 बाय इसको करते हैं तो 2 8 16 8 2 8 पॉइंट √8.5 इसके बीच में ही आएगा, √7 नहीं आएगा। तो सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि √7 इससे बाहर पड़ेगा। दोबारा सुन लो, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी ये क्वेश्चन बने एक रोम्बस बनता है इस प्रकार का, तो मैंने रोम्बस बना दिया। आपसे पूछा मोड जेड आपको पता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन होता है, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी थी, मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, यही होगी, क्योंकि जेड इस पे घूम रहा है, तो मैक्सिमम होगी ये वाली डिस्टेंस, और मिनिमम क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के देख लिया, तो जो मैच कर रहा है वो बेटे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से दिल पर लग गई होगी बात। आगे बढ़े, आ रहा है स्वाद, अरे स्वाद आ रहा है तो बताओ, कॉन्सेप्ट देख के लग रहा है कुछ, भाई यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, ये सब 2 2 लाइनर्स होते हैं, 2 2 लाइनर्स होते हैं, ये सब आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। अब देखिए, अब आप इसको भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। आप चाहें तो आपको बताना है कौन सा वाला ये मैच करेगी, कौन से वाली ये मैच करेगी, ये आपने बताना है। तो आप चाहें तो आप खाली बैठे हैं तो आप भाई साहब x प्लस में आयोटा वाई, तो x प्लस में आयोटा वाई माइनस में आयोटा, और x प्लस में आयोटा वाई -1, तो यहां से आयोटा वाले एक साथ में ले लो, y -1 का मोड आ जाएगा। यहां से बेटे x -1 प्लस आयोटा वाई साथ में ले लो, तो इसका रूट निकालोगे, रूट इसका x स्क्वायर y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर, दिस इज y का स्क्वायर का मोड आ गया। ठीक है, सोल्व करूंगा इसको, √2 से √2 गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर, ये गयो ये गयो ये गयो ये गयो ये गयो ये गयो, माइनस से माइनस गयो, क्या आ गया बेटे y इज इक्वल टू एक्स आ गया। यानी कि लाइन कहां से, ओरिजिन से पास होती हुई, जिसका स्लोप कितना है 45 डिग्री, है ना, जिसका स्लोप कितना है 45 डिग्री। 2D में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ऐसे मत बोलना, 45 डिग्री राइट। तो एक सर्कल ए लाइन थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर डिस्टेंस के बारे में पता ही है तो सर ये तो क्या है, जेड का कहां से डिस्टेंस है 0,1 से, और वो बराबर है जेड का डिस्टेंस कहां से 1,0 से। तो भाई आपको क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये पॉइंट नहीं ढूंढने आते, अरे बातें हैं सर, आप बताओ तो सही। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 हो गया, अगला एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 हो गया, इन दोनों से डिस्टेंस ना बराबर है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, Z1 माइनस Z2 सब क्लासेस में करा है। तो दोनों से डिस्टेंस बराबर है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब वो, आप खुद सोचिए, जब आप छोटी क्लास में थे आपको बोला जाता था कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों से तो इस प्रकार घूम कि तेरा इनसे ना डिस्टेंस हमेशा सही आना चाहिए। पहचान गए इसको, सर इसको तो जानते ही है हम अच्छे से, सर इसको जानते हैं, यहां से लगता है और एक ये हो जाता है। तो भाई अगर आपसे पूछे ए और बी से डिस्टेंस बराबर चाहिए तो आप कहां घूमेंगे,
कहाँ घूमेंगे? बिल्कुल सेंटर में, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये तेरी कुछ लाइन है, अगर तेरे को डिस्टेंस चाहिए इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा? इनके मिड पॉइंट से जाएगा। तो इनके मिड पॉइंट कितना आएगा? 1/2, 1/2। तो ये लाइन तेरी आएगी जो इसके मिड पॉइंट से जाएगी, यानी कि जेड तेरा यहाँ घूम रहा होगा, यहाँ तेरा जेड घूम रहा होगा। तो ये क्या आ गया? यही इक्वेशन आ गई। तो यानी कि ये आ गया। तो जिससे आपका दिमाग चले भाई वो कर लेना। मैं तो कहूंगा भाई ज्योमेट्री करो, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है। इससे और इससे डिस्टेंस कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मिड पे बैठा होता है। मिड पे कब जाएगा? 1/2, 1/2 से। और ऐसी लाइन कब जाती है इधर से जाते हुए? जब वो सेंटर ओरिजिन से जाएगी, मिड पॉइंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेंशन लेने की कहे बात, मैं सारा तुम्हारे साथ, आ जाओ। फिर से देखिए, इस बारी भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो आपने पहचान लिया होगा। हाँ जी सर, जेड माइनस एल्फा, जेड प्लस एल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है। तो यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ, मैंने बताया था कि इफ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, शुरू में भी बोली थी बात, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार आपका कितना हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वही पूरा का, यहां पे मैंने इसको माना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसका बार इज इक्वल टू माइनस जेड होगा। इसको माना है तो इसका बार इक्वल टू माइनस जेड होगा। यहां पर ये इसको मान रहे हैं प्योरली इमेजिनरी, तो इसका बार इज इक्वल टू, इसका बार इज इक्वल टू इसके माइनस के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप इसको बांटेंगे तो आपको पता ही है, जेड बार आ जाएगा, दिस इज अल्फा, दिस इज जेड बार आ जाएगा प्लस अल्फा, दिस इज, इसको आप कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका प्लस अल्फा माइनस जेड, दिस इज जेड प्लस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा? वही क्वेश्चन है, ये बार बार आते रहते हैं, ये क्वेश्चन ना बार बार आते रहते हैं। अल्फा माइनस जेड एंड दिस इज जेड बार प्लस अल्फा, और जेड बार जेड हो जाएगा जी प्लस अल्फा जेड बार, माइनस में अल्फा जेड, माइनस में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा जेड बार, माइनस नहीं प्लस में अल्फा का स्क्वायर, माइनस में जेड जेड बार, और माइनस में अल्फा जेड। तो जो जो कट रहे हैं बेटे काटते जाओ, तो माइनस में अल्फा जेड से अल्फा जेड आ जाएगा, और यहां से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल्फा जेड बार से अल्फा जेड गया, इसको बेटे इस तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जेड जेड बार। अल्फा स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर, कट गया। जानते हो इसको? हाँ जी सर जानते हैं। देन वैल्यू ऑफ अल्फा आपसे पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये हो गया आपका अल्फा का स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, रख देना बेटा, फिर रुक किस बात पे रहा। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना आ जाएगा तेरा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस पूछा तो इजी और राइट आंसर, वेरी इजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही मैं जल्दी से बेटे सीक्वेंस सीरीज का भी लेके आ जाऊंगा। तो भाई साहब आपको क्या करना है? लाइक ठोकना है, शेयर ठोकना और दोस्तों तक पहुंचा देनी है बात, क्योंकि एमएस सर आ गए हमारे साथ। शाबाश। इज प्योरली इमेजिनरी है, ये क्या है जी? प्योरली इमेजिनरी है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, ओके। तो बेटा ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, प्योरली इमेजिनरी है तो बस, तो 3 प्लस में 2 आयोटा का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में 2 आयोटा का साइन थीटा। प्योरली इमेजिनरी है तो बेटे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको समझ लो। ये इस बारी भी आ गया, पिछले एनडीए 2 में भी आया था, एनडीए 1 में भी आया था, पिछले 2022 के। तो इसको आप सीख क्यों नहीं ले रहे हो? है ना, आ जाओ। इसको जब बांटेंगे तो सर 3 का रियल नंबर का कोई कंजुगेट नहीं होता, ये बेटे -2 आयोटा साइन थीटा, दिस विल बी, नीचे जाएंगे तो 1 का कोई कंजुगेट नहीं होता, दिस इज 1 प्लस में 2 आयोटा का साइन थीटा। इधर जाएंगे तो माइनस, दिस इज माइनस का ये हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस में 2 आयोटा का साइन थीटा। वही करना है, सेम काम बार बार करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 3 माइनस में 2 आयोटा, दिस इज 1 माइनस में 2 आयोटा का साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस में 2 आयोटा का साइन थीटा, इनटू में वो नेगेटिव वाला बच रहा है -3 माइनस 2 आयोटा का साइन थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। कर दो यार फटाफट से, 3 3 2 6 आयोटा का साइन थीटा। वही काम बार बार करना है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे आपके। 2 हो गया जी, और माइनस साइन प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी कर लेता हूं बगल में, एक बार पेन बदल दे, और -3 माइनस में 2 आयोटा का साइन थीटा, और यहां से बेटे आपका क्या आएगा? 2 3 6 आयोटा का साइन थीटा, और माइनस में 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जो जो कट रहे हैं बेटे काटना, पहले तो एक काटा कर यार इनको, जो जो कट रहे हैं। तो ये और ये को इधर ले जा, तो 4 और 4 8 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
3 और 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 बन रहा है, और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -6/8, माइनस से माइनस गए हो तो तुम्हारा आ गए हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/8 आ गए हो। तो जैसे आपका 6/8 आ गए हो तो यहाँ से तुम्हारा साइन थीटा कितना बन रहा हो सर, 2 से इसको काटिए ना, 2 से 3 पे जाएगा, 4 से, तो साइन थीटा आपका कितना आ सकता है यहाँ से, ±√3/2 आ सकता है, ±√3/2, ध्यान से समझिए बेटे, ±√3/2 आ सकता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कहां से कहां दी है, -π/2 से पाई। तो अगर आपको ट्रिगो का नहीं समझ है तो अभी ट्रिगो लेकर आऊंगा मैं, यहां पर भी चिंता काहे की है। तो जब मैं यहां पे इसको करने लगूंगा तो कुछ इस प्रकार चलेगी गाड़ी, ये होती है साइन कर्व। साइन कर्व आपको कहां से कहां चाहिए, आपको वो देखना है, आपको कहां से कहां चाहिए, आपको वो देखना है, आपको चाहिए कहां से कहां तक, -π/2 से पाई तक, तो -π/2 आपका यहां पे होता है और पाई आपका बेटे यहां पर होता है, ठीक है। ये आपको चाहिए यहां से यहां तक की कर्व, यहां से यहां तक, बाकी क्या हो रहा है हमारा लेना देना नहीं है, आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं, आपको बस यहां से यहां तक ध्यान देना है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ±√3/2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 भी आ सकती है और साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 भी आ सकते हैं। देखिए आपने बताना क्या, ए के अंदर ना सेट है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है वो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि जो भी थीटा की वैल्यू मेरी यहां से निकलेंगी वो मैं लिखूंगा ए के अंदर, जो भी थीटा की वैल्यू निकलेगी वो मैं लिखूंगा ए के अंदर, बट मुझे उन सबका क्या बता देना है, सम, यानी कि वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड, तो मुझे उनका सम बता देना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना, बस आ गया तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत ही क्या है। साइन थीटा आ गया √3/2, तो आप जानते हैं बेटे यहां पर होगा +1, तो +1 आएगा तो ये आपका आ जाएगा जी, दिस विल बी, यहां पे आपका √3/2 होता है, तो काटेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है यहां से, पहला एंगल किस पर आएगा, √3/2 पहला किस पे देता है, π/3 पे देता है, हाँ सर। दूसरा बेटे पाई से माइनस कर दे इसको, पाई में से π/3 जाएगा तो ये तेरा कितना बच जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, 2 हो गए। और -3/2 माइनस भी बोल रहा है, माइनस वाला तेरा नीचे लाई करता है, तुझे पता है, सब पता है। यहाँ पे तेरा -3/2 लाई करता है, नीचे -1 आता है मैक्सिमम, तो ये इधर इधर की तरफ कौन सा एंगल आएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा तेरा -π/3, तो 3 वैल्यूज निकल कर आ गई हैं ए सेट के अंदर, -π/3, π/3 एंड दिस इज 2π/3, यही आ रही है ना, हाँ जी सर, -π से +π, तो यही आ रही है। हाँ सबको बेटे जमा कर दे, जमा करेगा तो तेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, यहाँ से ये कट गया है ना, 3 पाई में से एक जाएगा ना, हाँ, तो कितना आंसर आ गया बेटे, 2π/3 तेरा आंसर आ गया, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, बस हो गया, जल्दी से सोल्यूशन खत्म हो रहा है, इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी डल जाएगा। अपनी तरफ से भाई प्यार बरसाए रखिएगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगी कैसे उड़ाने हैं क्वेश्चन ये बोले, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए, 2 बारी देखनी पड़े 2 बारी देखना इसको, चाहे 2 बारी देखनी पड़े 2 बारी देखना। अरे फिर आ गया ये क्वेश्चन भाई, ये इसलिए मैं डाल रहा हूं इसको बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन के ना कॉन्सेप्ट से पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्यों मिस करके जा रहे हैं। चलो फिर से एक बार दोबारा से, ये प्योरली इमेजिनरी है, फिर से बेटे फिर से, 3 आयोटा का साइन थीटा अपन में 1 - 2 आयोटा का साइन थीटा, पूरे का बेटे कंजुगेट कह रहा है, कितना आ जाएगा जी, 2 प्लस में 3 आयोटा का साइन थीटा, अपॉन में अभी अभी करके हटे हैं सर, अभी अभी हटे हैं, वेरी गुड। तो बेटे यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो 2 ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 आयोटा का साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 - 3 आयोटा का साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 - 2 आयोटा का साइन थीटा। सर आपस में इसको बोला था आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, बस सर थक गए हम तो इतने में ही, अभी से हैं, अभी से, देख 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 ऊपर देख, ऊपर देख, ठीक है। आ जाओ, साइन थीटा इनटू में 1 प्लस में साइन थीटा, कर दो बेटा मल्टीप्लाई, 2 2 2 4, ये आपका कितना बनेगा जी, 3 और 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी करो यार, -2, यहां पर तो बस थीटा पूछा है, सब नहीं पूछा, फटाफट हो जाएगा ये तो, -2 माइनस का 4 आयोटा का साइन थीटा, 3 आयोटा का साइन थीटा, और ये 3 और 2 6 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो जो कट रहा है फट दे इसी उड़ाओ भाई, फट दे इसी उड़ाओ। तो इस वाले को मैं इधर ले आता हूं, पेन बदल लेते हैं सर,
तो बेटे 6 कितना हो जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर साइन सेम ही आ गए तो है, और 2 ये हो जाएगा -4, काटा पीटी करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -4/12, 4 का आपका बेटे 3 आ जाएगा, दिस इज 1/3 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो बेटे साइन थीटा कितना आ जाएगा तेरे पास, अंडर ऑफ प्लस माइनस 1/√3। तो थीटा तेरा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। तो देखिए इसने कौन से वाला पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्लस वाला, तो बी इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको चाहे 2 बार इस वीडियो को देखना पड़े देखेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा होगा तो इसके साथ मिलके जल्दी से आने वाली सीक्वेंस सीरीज की भी वीडियो, तो लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। टारगेट पे पहुंचना है हमने 1K पर, 1K पे पहुंचना है। देखेंगे बेटा कितने तक ही हमें और सब्र करना पड़ेगा या कितना तुम्हारा प्यार यहाँ पे बरसेगा। आगे बढ़ते हैं, गुड, ठीक है, आ जाओ जी। सर पार्ट 1 लगता है खत्म हो गया। एक क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अरे वाह, बहुत लड्डू क्वेश्चन दे दिया, ये तो सर आपने पहले भी कराया था। देखो क्या कह रहे हैं, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस का, यूनिट मॉडुलस का है तो मोड जेड तेरा 1 होगा, एंड आर्ग्यूमेंट थीटा है इसका, तो मोड जेड 1 है। और तेरे से पूछा किसका है बेटे आर्ग्यूमेंट, 1 + जेड अपॉन में 1 + जेड बार का। मैंने क्या बोला था उस क्वेश्चन में, जब भी मोड जेड 1 आए तो इसका स्क्वायर करके आपने दिमाग यहां लगाना है और जेड बार इज इक्वल टू यहां लगाना है। तो यहां से आप जेड बार की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज 1/z, और आपको साथ साथ दे रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है थीटा। तो क्या मैं थोड़ा सा दिमाग और इधर लगा देते हैं, तो सर ये तो एक लाइन का था। अरे वाह, हो ये लिख सकता हूं इस जेड बार को, अरे जेड बार को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। 1 प्लस में जेड, दिस इज योर जेड +1 अपॉन में जेड, जेड ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट गया तो ये बचा कौन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये कितना था थीटा, दे ही रखा था तो आंसर भी थीटा आ गया। वेरी गुड, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बेटे हमने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 10 लेवल 2, लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन भी ऐसा ही आया, वाह भाई वाह, क्वेश्चन भी वही वाला आया, जबरदस्त वाला, बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त। क्या करें बेटे, आपको ध्यान से इसके ऊपर क्वेश्चन को पहले तो पढ़ेंगे आप, पहले तो भाई साहब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है बेटे, आपको एक तो दे रखा है मोड Z1 है 12। मैंने आपको बोला था आपने इसको कैसे कैसे देखना है, आपने इसको डिस्टेंस ऑफ Z1 देखना है, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन। एक तो आपने इसको इस प्रकार देखना होता है ना, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया हुआ है 12। दूसरा मैंने आपको बताया था ये एक सर्कल की इक्वेशन भी है, सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है 0 0 पर, और रेडियस इसका क्या है, अरे नलायक को सब बताया था 12 है। तो सिमिलरली बेटे दूसरी इक्वेशन पे भी नजर डालो, देखो दूसरी क्या दे रही है Z2, इसमें माइनस कॉमन ले लूं, 3 + 4 आयोटा, और ये मोड, ये कितना दे दिया 5। तो याद आई कुछ, कुछ याद आ रहा है, Z - Z1, अरे कुछ नलायक को याद आ रहा है, Z - Z1 इज इक्वल टू R। तो रेडियस दे दिया, यहाँ पे भी सेंटर दे दिया, तो यहाँ पे भी सर्कल है बेटे, किसका सेंटर कहां पर है 3,4 पर, रेडियस इसका कहां है 5 पर। तो आपने दोनों को ना आपने इकट्ठा रखो, और आपको पता ही है, तो दोनों को मैं एक बार इकट्ठा बना लेता हूं फिर आगे समझाता हूं। तो सजना है मुझे सज, अरे बाबा जी बाबा, पीछे खड़क वासला की फोटो देख रहे हो, तुम्हारे लिए है भाई वो जगह, जाओ वहां पे जाके लाइव जियो। मोड Z1 बेटे आपका 12 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है 12 की रेडियस है उसकी, 12 की रेडियस है, बाप रे बाप 12 की रेडियस है। अरे यार कोई सर्कल वर्कल है क्या इनके पास, देखिए देखिए, एक सेकंड, कोई शेप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या, हाँ है, एक सेकंड, वाह ठीक है, इधर आ जाओ, इसको बेटे इधर करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं हम इस पे। तो बेटे एक सर्कल ये दे रखा है मेरे को, ध्यान से, एक सर्कल ये दे रखा है मेरे को 12 का, एक सर्कल आपको ये दे रखा है 12 का, एक सर्कल आपको दे रखा है 12 का, ठीक है, और ये होगी इसका रेडियस कितना हो गया 12,0, ये लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था Z1 बेटे यहां घूम रहा होगा, बता रखा है सब कुछ, ये Z1 आपका इस पे घूम रहा होगा, तभी तो सेंटर से डिस्टेंस 12 आएगा, तभी तो सेंटर से डिस्टेंस 12 आएगा ना, तो ये आपका Z1 हो जाएगा। और दूसरा वाला सर्कल क्या है बेटे, जिसका रेडियस है 5 और सेंटर है 3,4, तो 3,4 यहीं कहीं पे लाई करेगा, अरे हाँ या ना कर। और अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरी जगह कितनी है
ध्यान से देखिए, पूरा दिमाग यहाँ पे लगाना है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है लास्ट में। ये पूरा कितना है, हरा, हरा कितना है तेरा टोटल, हरा है सर 12, हरा बेटे रेडियस है, रेडियस कितना है तेरा 12, बट जो नया सर्कल है उसका रेडियस है 5, तो उसका डाया ही कितना जाएगा मैक्सिमम, अरे उसका डाया ही कितना जाएगा, 10 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो डाया उसका 10 जाएगा। सेंटर उसका कितना है 3,4 है, सेंटर उसका कितना है 3,4 है, तो एक बार देखें क्या वो ओरिजिन से जाएगा, डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। अगर ओरिजिन से जा रहा होगा तो डिस्टेंस 5 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो बेटे वो ओरिजिन से जाएगा ना, अगर डिस्टेंस 5 आएगा तो। देखें एक बारी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया बेटे आपका √25, यानी कि 5 आ गया। अरे ओरिजिन से सर्कल जाएगा, Z2 यहां घूमेगा, तभी तो बेटे आएगा ना डिस्टेंस 5, रेडियस तभी तो 5 आएगी। तो यानी कि जो दूसरा वाला सर्कल है वो कुछ इस प्रकार घूम रहा है, वो आपके साथ कुछ इस प्रकार हेरा फेरी करना चाह रहा है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, बढ़िया सा, शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कलर कैसे होगा इसका, शाबाशा, ये शाबाशे जी, ये कलर है जी इसका, ठीक है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कुछ ये है जी आपका, ये हो गया, ये है बेटे आपका Z2 इस पे घूम रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका Z2 घूम रहा है, इसका सेंटर है बेटे कहीं पर होगा, यहीं कहीं भी हो सकता है, 3-4 यहाँ पे इसका सेंटर होगा, और डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 10, क्योंकि रेडियस 5 है, रेडियस 5 है और 5 इधर, डाय कितना हो गया 10, और Z2 इसके ऊपर घूम रहा है, Z2 इसके ऊपर घूम रहा है, Z2 यहां तक ऐसे घूम रहा होगा Z2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, देखो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z1 माइनस Z2, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z1 माइनस Z2 आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ, आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम, आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, अकेले डिस्टेंस फॉर्मूला से ही देखियो सर्कल के फॉर्म से क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल, चाहे याद करके जाना पड़े करके जाइएगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2 कितना होगा, तो भाई साहब ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको पता है मिनिमम कब होगा, जब Z2 यहां पहुंच जाएगा और Z1 यहां पे होगा, अरे हाँ या ना कर, जब बेटे A यहां पर मैं इसका A पॉइंट मान लेता हूं, ये इसका P मान लेता हूं, जब Z2 होगा सर मिनिमम कब होगा, व्हेन Z2 एट A एंड Z1 एट P, यहीं पर ही तो होंगे ना, मतलब आमने सामने जब होंगे तभी तो होगा मिनिमम डिस्टेंस, और ये मिनिमम कितना आएगा, तो सर ये टोटल तो है 12, टोटल कितना है 12, डायमीटर हो गया 10, टोटल बेटे कितना है, ध्यान से देखिएगा, टोटल है सर 12, जमीन से अगर आप देखें, जमीन से अगर आप देखें तो भाई साहब टोटल है आपका 12, और वो कितना है उसका डायमीटर है जी पूरा का पूरा 10 का, ये है 10 की, तो इनके बीच का दूरी कितनी बची 12 माइनस 10, ये समझा दिया। अगली बारी इतना टाइम नहीं लूंगा, इसको उड़ा दूंगा अगली बारी में इसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आए तो दोबारा से जरूर देख लेना इसको। जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह 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 वाह, तो हमने यहाँ पे बेटे खत्म करा हमारा लेवल 2 फिनिश्ड हो गया, पार्ट 1, लेवल 2 फिनिश्ड पार्ट 1, पार्ट 1 भी लेके आऊंगा, बट आपका पहले रिस्पॉन्स देखूंगा इसके ऊपर, क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है, कैसा आपका प्यार बरसता है, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार, ठीक है। ये देखते हुए जल्दी से देखते ही इमीडिएटली पार्ट 2 रिलीज कर दूंगा, उसके अंदर भी आपको करीब 20 या फिर 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर NDA 2, मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर NDA 2, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लाइक ठोक दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे आने वाली सब वीडियोस के लिए। एंड नीचे ये दे रखा होगा लिंक, यहाँ पे सारी PDF ये वाली मिल जाएगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ पे बातचीत भी है, तो सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब टारगेट पहुंचा रहे हैं, देखते हैं आपका प्यार कितना फैलता है। टारगेट है 1K का, देखेंगे कब तक यहाँ पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे बेटा कमेंट है, प्यारा सा एक कमेंट करके बताना, अगर समझ आ जाए तो यस सर मजा आ गया, स्वाद आ गया, अगला वाला पार्ट ला दीजिए, तो बेटा इमीडिएटली पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं बेटा पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय